Good morning, students. My name is Avnish Jain, and this is our second lecture about our second chapter, that is fraction. हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था इंटीजर. सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था. 2.1 कंप्लीट हो गई थी. इस लेक्चर में अपन 2.2 करेंगे. 2.1 में अपन ने सीखा था कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, ए बाय बी क्या होता है, मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. ए बाय बी के फॉर्म में लिखने का मतलब ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं. ठीक है. अगर मिक्स फ्रैक्शन सपोज ये है सी ए बाय बी, तो इसमें इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले बी का सी में मल्टीप्लाई होगा, सी इंटू बी, और इनका मल्टीप्लिकेशन को ऐड करेंगे ए से, अपॉन में क्या आएगा बी. ये फॉर्मूला मान लीजिए कि तरीका मान लीजिए, इस तरह से अपन मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, क्लियर है. अब अपन आज एक्सरसाइज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन? एक फ्रैक्शन है ए बाय बी, दूसरा फ्रैक्शन है सी बाय डी. ठीक है. तो ए का सी से मल्टीप्लाई, बी का डी से मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई. ठीक है. ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई नहीं होता, ऊपर का नीचे डिवाइड कहलाता है. तो ऊपर मल्टीप्लाई मतलब ए का सी से मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू सी, डिनोमिनेटर में बी इंटू डी. ठीक है. ये फॉर्मूला भी मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला कह लीजिए कि तरीका कह लीजिए. ऐसे ही अपन दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सपोज़ अगर किसी फ्रैक्शन में ऐसा दिया है कि 4 अपॉन कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1. तो 4 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 4/2 को अपन सॉल्व कर सकते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर कितना आ गया 2. ये डिवीज़न आपको आता है 6th क्लास में, आपने सीखा होगा. क्लियर है. तो ये होता है फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं. अभी अगर अपन एक्सरसाइज 2.2 में जाएं तो वही ये पहला क्वेश्चन ऐसे ही है जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, और 1 के तो नीचे 2 का 1 से मल्टीप्लाई, जो भी डिनोमिनेटर है उसका 1 से मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई. क्लियर है. एक चीज़ सीख लीजिए, जैसे अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें 4/5 ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लाई. ठीक है. कहीं भी ऑफ लिखा है उसको अपन हटा के मल्टीप्लाई मतलब इनटू लिख सकते हैं. तो उसने बोला 4/5 ऑफ मतलब इनटू, फिर 35, तो 4/5 ऑफ 35 मतलब 4/5 इंटू 35. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. वैसे 4/5 ऑफ 60 मतलब 4/5 इंटू 60. ठीक है, क्लियर है. ऐसे ही बाकी सारे पार्ट्स हैं. यहाँ पर है फाइंड 1/4 ऑफ मतलब इंटू एन आर, 1 घंटे का 1/4 निकालना है, मतलब 1/4 इंटू 1 आर. तो अब 1 का 1/4 आप कैसे करोगे, तो 1/4 आएगा. अब वो 1/4 क्या है, इसीलिए आर को अपन कोई भी एक चीज़ जो दी जाती है ना, सपोज 1 आवर, 1 रुपी, 1 मिनट, 1 सेकेंड, ये अपन इसको ऐसा सॉल्व नहीं करते, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि 1 का आप क्या निकालोगे. ठीक है. 1 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ ही रहना है. इसीलिए 1 आवर का मतलब 1 आवर में कितने मिनट होता है, 60 मिनट्स. तो 1/4 इंटू 60. ठीक है. 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं. तो 3/4 इंटू 100. क्लियर है. एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं. 12 महीने से निकाला. एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं. ठीक है. आप एक साल को आप ऐसा बोल सकते हो कि सर मैं तो 365 डेज से करूँगा. बेटा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, एकदम सही आंसर आएगा. सही आंसर नहीं मतलब डेज़ में आपका आएगा. वो तरीका भी सही है, आप अगर डेज़ में कन्वर्ट करते हो, और अगर आप मंथ्स में करके करते हो तो वो भी सही, दोनों सही है. ओके. अब डे है, एक दिन में कितना होता है, 24 आवर्स, तो उस हिसाब से करेंगे. बाकी अगर आपको देखना तो अपन नियरेस्ट कन्वर्जन में करते हैं. 1 साल से छोटा क्या होता है, महीना.
तो अपन इसको महीने में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे तो आप इसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि 1 साल को मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करके निकालूंगा या आवर्स में कन्वर्ट करके निकालूंगा, तो वो ऐसा मानते नहीं है। इसीलिए 1 साल दिया है तो 1 साल का नियरेस्ट छोटा कन्वर्जन क्या है, मंथ, तो मंथ में कन्वर्ट करा। हफ्ते का सबसे छोटा कन्वर्जन क्या है, डेज़, तो डेज़ में कन्वर्ट करा। डेज़ का सबसे छोटा कन्वर्जन क्या है, आवर्स, तो आवर्स में कन्वर्ट करा। आवर्स का छोटा कन्वर्जन क्या है, मिनट, तो मिनट में करा। मिनट का क्या है, सेकेंड, तो अपन ने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? ओके, सो अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़े, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना फिर मिक्स फ्रैक्शन में शो करना। सो पहले तो मैंने आपको बताया, पहले मिक्स फ्रैक्शन को अपन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो 3 को तो क्या लिख देते, 3/1 इंटू, इसको करना है तो पहले 7 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जा 35, 35 + 2 36, 37, यहाँ है 37 अपॉन 7। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 7 जा 21, 2 3 3 जा 9, फिर +2 कितना होगा 11, तो 1 1 1 111 आ गया, और 7 1 जा 7। अभी ये दोनों आ गया, अपना क्या आंसर आया, 111/7। ये तो सही है, मगर उसने क्या पूछा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट भी करना है। तो अब 111 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा है, डिवाइड करके। 7 डिवाइडेड बाय 111, ये आपने छोटी क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ी होगी, ये वही मेथड है। ठीक है, तो पहले अपन करते हैं 7 कितना आएगा, 7 1 जा 7, तो 7 1 जा 7 करा। अभी 11 में से 7 गया तो कितना बचा, 4, नीचे आया 1। ठीक है, फिर अभी ऊपर 1 है, 41 है, 7 में 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42 बड़ा हो गया तो 7 5 कितना 35 हो गया। इन दोनों को माइनस करा तो 41 में से 35 गया तो कितना बचेगा, 6। अब 6 तो 7 से छोटा हो गया, तो मतलब यहाँ पे अपना डिवीज़न ख़त्म हो गया। तो अब इस 3 चीज़ों को कैसे लिखते हैं, अपन ऐसे लिखते हैं 15 7 डिनोमिनेटर में और जो रिमाइंडर है वो टॉप पे। ठीक है, तो मतलब इस 111/7 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, 15 6/7। ठीक है, रिमाइंडर न्यूमरेटर बन जाता है, जो रिमाइंडर होगा वो टॉप पे आएगा, जो डिवाइज़र रहेगा जिससे अपन ने डिवाइड करा है वो बॉटम पे आएगा, और जो वो है क्या, डिविडेंड, मतलब जो आंसर आया वो 15 बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर है? तो 15 6/7 अपन ने लिख के दिया। ओके, अब बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, कुछ नहीं बने तो डाउट्स पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम से, अगर आप उनको टेम्पररीली ओमिट करना चाहते हो तो ओमिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।